वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। मार्केट में आज हैवी डाउनफॉल हुआ। लास्ट की कुछ ट्रेडिंग सेशन से पहले ही मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया था, आपको टारगेट भी दिया था। जो लोग नए हैं अपने पुराने वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं। 15,700 के आसपास का टारगेट दिया था। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो आज आप लो देख सकते हैं निफ्टी का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,700 के पास जाके आया है मार्केट। ठीक है, अब देखिए, देखना यह है कि आगे क्या करना है इस पे और किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है। ओके, तो मैंने, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको निफ्टी में एक टारगेट दिया था, एक पैटर्न के बेसिस पे और डेटा के बेसिस पे, सारा वर्ड्स इंडिया को ध्यान रखते हुए, कि 15,500 से लेके 700 तक, 800 तक निफ्टी एक बार के लिए बॉटम वहां पे जाके टच करके बनाने की कोशिश कर सकती है। अब 15,700 आ गया। ओके, हो सकता है थोड़ा सा और एक, वो कहते हैं ना, लास्ट लेग ऑफ पैनिक सेलिंग देखें हम, और 15,500 के पास 600 के बीच में जाके एडजस्ट करने की, कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हमारे टेक्निकल टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं, डेटा के बेसिस पे भी जो लेवल्स आ रहे थे वो वही निकल के आ रहे हैं। तो वहां पे लगता है एक बार के लिए सपोर्ट लेना चाहिए। अगर कोई और सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में, और सिचुएशन का मतलब क्या है कि कोई और कंट्री इन्वॉल्व ना हुई या इधर उधर का कुछ और नहीं हुआ, तो आई थिंक वहां पे बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, अब आते हैं बाहर के मार्केट पे। पहले, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डेटा है वो है डॉलर इंडेक्स। 99 पे डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे मार्केट्स के लिए। दूसरा, देखिए, यूएस का जो विक्स है वो 30 के पार जाके लग रहा है आज क्लोजिंग देने की तैयारी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्लोज वहीं हुआ था, पर अब लग रहा है कि डिसाइसिवली ऊपर के लेवल्स पे जाके क्लोजिंग देने की तैयारी विक्स की है। ये भी अच्छा साइन नहीं है। ओके, डाउ जोन्स का टारगेट मैंने बताया था। ओके, लेकिन डाउ जोन्स, देखिए, निफ्टी का टारगेट पहले आ गया, डाउ जोन्स का टारगेट अभी भी नहीं आया है। जो मैंने बताया था, अराउंड 31,000 का टारगेट लग रहा था डाउ जोन्स में, 31 से 32,000 के बीच का, लेकिन अभी तक वो टारगेट्स आया नहीं है। ओके, नेस्डेक, डाउ जोन्स, सबका हाल खराब है। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए, आप लोगों को क्या करना है। देखिए, मुझे एक बार के लिए लग रहा है कि अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है, ओके, तो ये जो लेवल है, अब देखिए ये क्यों निकल के आ रहा है। लास्ट टाइम जब हम यहां से बढ़े तब निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने यहाँ कंसोलिडेशन किया था। मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी यहाँ पे अक्यूमुलेट हुई होगी और उसके बाद हमने ब्रेकआउट दी। ओके, टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आप मान सकते हैं इसे। फ्लैग का क्लोज काफी लंबा हो गया क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन में चला। अब लग रहा है कि निफ्टी अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, देखिए सारे टेक्निकल लेवल्स पे भी सारी चीज पूरी हो रही है, सारी चीजें ठीक, मतलब 15,500 से लेके 700 के बीच में टेक्निकली बॉटम होना चाहिए। ओके, लेकिन अब इस पे दूसरा इफ एंड बट जो लगता है वो किस वजह से लगता है, हम उस पे आते हैं। देखिए, पहला जो इशू है वो है क्रूड का। क्रूड का यहां से कूल ऑफ होना बहुत 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 जरूरी है, अदरवाइज ये 15,500 का लेवल टिकना मुश्किल है। क्रूड आप देखिए, ये WTI है, ब्रेंट ऑलमोस्ट 138 तक आज जाके आया है। कूल ऑफ हुआ वहां से, कोई वो ऐसी बात नहीं है, कूल ऑफ हुआ, लेकिन ये लेवल अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है। ओके, और इंडिया के मार्केट्स के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्रूड का इस तरीके से बढ़ना। तो क्रूड हुआ और जो कमोडिटी हुई, अब देखिए सीन क्या बन रहा है। सीन ये बन रहा है, क्रूड हायर, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, कमोडिटी के प्राइसेस फिर से लाइफ हाइस पे चले गए हैं, इन्फ्लेशन को और पुश मिलेगा। तो अब मार्केट में दो तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं। क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए, एक साइड का ये कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन आ रही है अभी, ये टेम्पररी है,
ड्यू टू ग्लोबल इवेंट्स है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन क्या इसकी वजह से एकदम से कूल ऑफ हो जाएगी इन्फ्लेशन, ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है अब यूक्रेन को मतलब एनी हाउ मान लेना चाहिए। देखिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, कि क्या कर लोगे आप नाटो में भी जाके, ठीक है। इससे बेटर है कि सुख शांति से अपने देश में रहो। रशिया यही तो कह रहा है कि मत लो आपको नेटो की मेंबरशिप, तो मत लो, वैसे भी थे तो सालों से रह ही रहते। तो अगर ये वॉर जल्दी खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है रशिया उसके बाद में कोशिश करेगा कि वापस से जो सैंक्शंस थे उन पे किसी अल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू अपने डील्स को क्रैक करने की। लेकिन उसके लिए एक बार या तो यूक्रेन खत्म करवा दे कि भैया आप नहीं मान लेते तुम्हारी शर्तें, या रशिया जीत जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया। ओके, क्योंकि ये वॉर खत्म होने के बाद ही कमोडिटीज़ में थोड़ा कूल ऑफ होगा। तो अब क्या इशू बन रहा है कि अगर कमोडिटीज़ प्राइस हायर हैं तो फेड की मीटिंग होने वाली है इस मंथ जो इंटरेस्ट रेट पे है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन पहले ज़्यादा है लेकिन उसकी वजह से मार्केट गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर और लिक्विडिटी को टाइट कर देंगे तो और दिक्कत आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है शायद सिर्फ 0.25 का रखें और उसके बाद कोशिश की जाए ग्लोबल सिनेरियो को, ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको टैकल करने की और सिचुएशंस को नॉर्मल करने की। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना जो पहला ट्रेंच है, जो आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है लोग, उनको मैंने क्लियरली बताया था कि आज आप लोगों को, देखिए मैंने 17-18 कभी से ही नहीं कहा कि आप एवरेज करो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने मेरा जो टारगेट निकला वो 15,700 के आसपास का निकला, तो मैंने उसी के आसपास आज अपने क्लाइंट्स पर टेलीग्राम को बोला, क्योंकि जो मेरे चार्ट पे रीडिंग आती है और डेटा पे रीडिंग आती है मैं उसी के अकॉर्डिंगली बात करता हूँ। तो मुझे लगा कि आज आपको एवरेज करना चाहिए अपनी पोजीशंस को। ये जो पूरी गिरावट है, ये पूरी गिरावट में हमने कहीं एवरेज नहीं किया और बहुत लोअर लेवल्स पे बाय किया है। अब मुझे लगता है हो सकता है एक बार कहीं नीचे जाए, लेकिन 17,500 के पास में संभलना चाहिए। 15,500 सॉरी। लेकिन अगर 15,500 के पास में नहीं संभला तो दिक्कत है। उसके बाद में जो सीधा लेवल निकल के आता है, ठीक है, वो 14,400 के करीब का आता है, 14,400 से 14,500, जो फिर से 1000 पॉइंट का फॉल हो जाता है निफ्टी में। तो देखते हैं इस लेवल्स पे आके निफ्टी संभलता है या नहीं, संभलना चाहिए। एग्जिट पॉल से भी पॉजिटिव न्यूज़ ही है, लेकिन देखिए वो रिलायबल नहीं होता है एग्जिट पॉल्स, ठीक है। तो उसका एक बार के लिए देखना पड़ेगा कि वो थर्सडे में एक्चुअल में बीजेपी जीतती है या नहीं। अगर बीजेपी यूपी का इलेक्शन जीतती है तो एक मार्केट के लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव है ये चीज़ भी। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज कोई स्टॉक में नहीं दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ। डेटा देखिए मिक्स है, लेकिन थोड़ा शॉर्टिंग की तरफ ज़्यादा है। अब देखिए लॉन्ग लेके गए हैं बहुत कम क्वांटिटी में, 1500, उसके सामने 23,000 शॉर्ट्स लेके गए हैं फ्यूचर में। नेगेटिव है डेटा। स्टॉक में 8,000 लॉन्ग तो 18,000 शॉर्ट। कॉल्स में देखिए 95,000 कॉल लॉन्ग, सॉरी गाइस, और उसके करस्पॉन्डिंग 97,000 कॉल शॉर्ट। उसी में आप देखिए 55,000 पुट लॉन्ग, लेकिन करस्पॉन्डिंग सिर्फ 22,000 पुट शॉर्ट, तो पुट शॉर्टिंग का डेटा नहीं है और साथ में पुट को बाय भी करके गए हैं, तो नेगेटिव है डेटा। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो आप एक चीज ध्यान रखिए, अब वो टाइम गया। अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये फिर से 2020 वाली रिकवरी देगा और देखना सीधा अब हम इसी साल में 20,000 देख लेंगे और ये देख लेंगे वो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो होराइजन 2 से 3 साल का कम से कम लेके चलिए, क्योंकि अभी क्या होगा देखिए, होता क्या है जनरली, अब जाके रिटेल की हिम्मत खत्म होने लगी है। इतने फॉल के बाद में अब रिटेल डिप पे बाय करने को राजी नहीं है फर्स्ट टाइम। तो अब ये सिचुएशन आई है, हो सकता है अभी उनसे माल बिकवाए भी नहीं। ओके, तो एक हो सकता है लास्ट पैनिक सेलिंग और बचे, उनका माल भी निकलवाएंगे तभी तो मार्केट चलेगा आगे। मार्केट को हल्का होना भी तो जरूरी है। तो ये सिचुएशन लगती है। तो जो लोग लंबे टाइम तक के इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ही आज पैसा डालें, जैसे मैंने कहा। जो जिनको लगता है 3, 4, 5, 6 महीने में निकालना है वो पैसा बिल्कुल ना डालें, कोई गारंटी नहीं है 5, 6 महीने में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई और कंट्रीज वॉर में आ जाता है तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। लेकिन टेक्निकली ये लेवल अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए पैसा डालने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।